दोस्तों स्वागत है फिर से एक वीडियो में। आज की वीडियो में एक इंडियन पॉलिटी का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पंचायती राज समितियों के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी इम्पोर्टेंट समितियां हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू है। समितियां कब बनी, किस समिति में क्या था, ऐसा टॉपिक है जिसको स्किप नहीं किया जा सकता। कोई भी एग्ज़ाम हो पॉलिटी के 2 से 3 नंबर एमसीक्यू कभी ना कभी पूछा जा सकता है दोस्तों। 8 से 10 मिनट में दोस्तों सारी समिति जो है और उनसे रिलेटेड एमसीक्यू है सारे रिवाइज कर देंगे। चलिए क्लास की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट समिति जो है बलवंत राय मेहता समिति। पहला ही क्वेश्चन ये है कि दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई? 1957 में 1957 में सबसे पहले हुई थी। इसके उद्देश्य क्या थे? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा का मूल्यांकन, और एक और जो इसकी देन है वो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। जो भारत में आज त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम पंचायत गांव के लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक के लेवल पे, जिला परिषद जिला के लेवल पे। ये भी याद रखना है हमको कि ग्राम पंचायत है, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद है। पंचायत समिति को वास्तविक शक्ति का केंद्र बनाया जाए। इनका प्रत्यक्ष हुआ है प्रत्यक्ष चुनाव डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए इसको बनाया था। ये याद रखो दोस्तों। बस 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था इसकी देन है। और इस समिति की सिफारिशों पर 1959 में राजस्थान के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। बस अब इसके बाद दूसरी इम्पोर्टेंट कमेटी है अशोक मेहता समिति। करीब इसके 20 साल के बाद में बनी थी। 1957 में ये बनी थी और उसके 20 साल 1977-78 में अशोक मेहता समिति बनी थी। पंचायती राज की विफलताओं का अध्ययन करा था इसने इसकी सिफारिश क्या थी? द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश करी थी। क्वेश्चन ये आएगा कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश कौन सी समिति ने करी? अशोक मेहता समिति ने। और द्विस्तरीय में क्या क्या था? एक तो जिला परिषद थी जिला स्तर पे, एक मंडल पंचायत। इसने ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को ख़त्म करके इसकी सिफारिश करी कि एक मंडल पंचायत बनाई जाए और एक जिला परिषद। जिला परिषद सर्वोच्च इकाई बनाई जाए और राजनीतिक दलों की भागीदारी, वित्तीय संसाधनों का विकेंद्रीकरण, ये अलग से थी। इसके बाद कौन सी समिति आई दोस्तों? ये जो क्रम है साल का ये भी थोड़ा दिमाग में रखिए, पूछ लिया जाता है कि बलवंत राय मेहता समिति कब आई? 1957 में आई। अशोक मेहता 1977-78 में। उसके बाद कौन सी आई? GV राव समिति 1985 में। इसकी पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज को विकास प्रशासन की धुरी बनाया जाए। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। जिला कलेक्टर की भूमिका बदली जाए, जिला स्तर पर योजना प्रक्रिया को सशक्त किया जाए, विकास प्रशासन की दूरी बनाई जाए, GV राव समिति में। इसके बाद LM सिंघवी समिति 1 साल बाद 1986 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कौन सी समिति के द्वारा दिया गया? LM सिंघवी समिति 1986 में। ये इसका एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया गया, इसलिए समिति का इम्पोर्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। PK थुंगन समिति 1989 में। पहला तो ये याद रखना है कि भाई ये समिति किससे रिलेटेड है? पंचायती राज संस्थाओं से। पंचायती राज को संवैधानिक संरक्षण दिया जाए। और एक ये वित्त आयोग की स्थापना की जाए PK थुंगन में। PK थुंगन समिति में वित्त आयोग की स्थापना की जाए। अगली दोस्तों हर्ष मेहता समिति, ये भी पंचायती राज से रिलेटेड है। राज्य वित्त आयोग को सशक्त बनाओ, वित्तीय स्थिति मजबूत करो, इतना ही है। अब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आ गया। भाग 9 में अनुच्छेद कौन से है? 243 से लेकर 243O तक है। 11वीं अनुसूची में है, 29 विषय है। ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता, SC ST के लिए आरक्षण है इसमें। दोस्तों त्रिस्तरीय व्यवस्था किसकी सिफारिश है? बलवंत राय मेहता समिति की। द्विस्तरीय अशोक मेहता समिति की। संवैधानिक दर्जा LM सिंघवी समिति ने दिया। पंचायती राज की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से हुई। अभी कुछ इसी के बेस पे MCQ करते हैं दोस्तों। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। बलवंत राय मेहता समिति ने कब करी? 1957 में। क्या क्या था? तीन स्तरों में, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस समिति ने की? LM सिंघवी समिति ने करी। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? अशोक मेहता ने दिया था, मंडल पंचायतें बनाने का। पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम किस जिले में हुई? राजस्थान के नागौर में 1959 में। 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ? 1992 में। 11वीं अनुसूची में कितने विषय दोस्तों? 29 है।
पंचायतों से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 9 है, अनुसूची 11 है। ग्राम सभा को लोकतंत्र की आधारशिला किस समिति ने कहा? LM सिंघवी समिति ने कहा। राज्य वित्त आयोग की अवधारणा किससे संबंधित है? PK थुंगन समिति। पंचायती राज संस्थाओं के नियमित चुनाव का प्रावधान 73वां। पंचायती राज विकास प्रशासन की धुरी है? GVK राव समिति। पंचायतों में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत आरक्षण प्रावधान है? 33% दोस्तों। त्रिस्तरीय प्रणाली बलवंत राय मेहता, द्विस्तरीय अशोक मेहता ने, संवैधानिक दर्जा LM सिंघवी ने। 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 11वीं अनुसूची में विषय कितने हैं? 29 विषय। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज में राजनीतिक दलों की भागीदारी का समर्थन किया? पंचायती राज में राजनीतिक दलों की भागीदारी होनी चाहिए। इसका उत्तर दोस्तों अशोक मेहता समिति आएगा। 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अंदर किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था नहीं? इसके कुछ एक्सेप्शन है दोस्तों। उसमें क्या है? नागालैंड है, मेघालय, मिजोरम है। वहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ पंचायतों का इतना सिस्टम नहीं है कि त्रिस्तरीय पंचायत रहेगी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ऐसा कुछ नहीं। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। 243M में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 11वीं पंचायती राज से रिलेटेड है। लघु सिंचाई, पशुपालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये आगे पुलिस व्यवस्था नहीं है। डिस्ट्रिक्ट इज द पाइवट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यह विचार किस समिति का है? अशोक मेहता समिति का। भी पढ़ा था दोस्तों ऊपर ही, अशोक मेहता समिति का। क्योंकि अशोक मेहता समिति डिस्ट्रिक्ट को इसलिए बोल रही है क्योंकि इसने ग्राम पंचायतों को तो ख़त्म ही कर दिया था। इसने सिफारिश ही 2 स्तर की दी थी, तो डिस्ट्रिक्ट ही हो जाएगा। पंचायतों के विघटन के बाद नए चुनाव अधिकतम कितने समय में? 6 माह तक। इसका अनुच्छेद दोस्तों 243E है। इनमें से कौन सा कथन ग्राम सभा के संदर्भ में सही है? यह पंचायत का कार्यकारी अंग है, यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, 73वें संविधान संशोधन से मान्यता मिली। B और C हो जाएगा दोस्तों। ग्राम सभा कार्यकारी अंग नहीं है, विचारात्मक निकाय है। ग्राम सभा तो एक बैठक होती है, अंग तो फिर अपनी ग्राम पंचायत होगी। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष में एक बार है? 5 वर्ष में। अनुच्छेद 243I 243I पंचायती राज विकास प्रशासन की रीढ़ है, यह कथन किस समिति से संबंधित है दोस्तों? GVK राव समिति। पंचायती राज विकास प्रशासन की रीढ़ है GVK राव। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कुल सीटों का 1/3 है। इसको मिलान कीजिए कौन सा सही है। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय बिल्कुल सही है। अशोक मेहता द्विस्तरीय बिल्कुल सही। सिंघवी ने संवैधानिक दर्जा दिया, भी सही है। थुंगन ने ग्राम सभा की अवधारणा, ये गलत है दोस्तों। ग्राम सभा की अवधारणा थुंगन ने नहीं, सिंघवी समिति ने ही दी थी। पंचायती राज संस्थाएं भारत में संवैधानिक संस्थाएं हैं, बिल्कुल है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें भाग 9 में शामिल किया गया, ये भी सही है। 243D में आरक्षण था। 243E में पंचायत का कार्यकाल है। 243G में शक्तियाँ व कार्य है। 243M में इसमें एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय दोस्तों। क्वेश्चन वही है बट रिपीट हुए हैं किस भी एग्जाम में, उसको कुछ MCQ उसके करते हैं दोस्तों। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय प्रणाली अभी बताया था बलवंत राय मेहता 1957 में। 73वां संविधान संशोधन भाग 9 में। 11वीं अनुसूची में 29 विषय। 73वें संविधान संशोधन के पूर्ण अपवाद कौन सा है? नागालैंड है। पंचायतों सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है, ई तो 243 में। और कौन सा कथन सही है ग्राम सभा के लिए? 73वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक मान्यता मिली, बिल्कुल मिली। राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में एक बार किया जाना चाहिए? 5 वर्षों में। 243I इनमें से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? पुलिस व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नौमा क्वेश्चन। यूजुअली बच्चे इसमें बलवंत राय मेहता लगा के आते हैं, लेकिन LM सिंघवी जो कमेटी थी उसी ने संवैधानिक दर्जा दिलवाया है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधान है, बिल्कुल है। 1/3 है, ये भी सही है। एक ये थोड़ा रिवीजन। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992। ग्राम सभा अनुच्छेद 243A में। पंचायतों की शक्तियाँ 243G में है, इनकी पावर। अपवाद M में है। 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट है दोस्तों। आर्टिकल 243A से और O तक सारे के सारे जो अनुच्छेद है ये पंचायती राज से रिलेटेड है। एक बार इनको एक नज़र में पढ़ लेते हैं। 243A में क्या है? ग्राम सभा की शक्तियाँ और कार्य है, बहुत बार पूछा गया है। 243B में क्या है? पंचायतों का गठन है।
243C में क्या पंचायतों की संरचना व इनमें सदस्य संख्या कितनी होगी। 243D में आरक्षण है, SC/ST के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है। 243E में पंचायतों का कार्यकाल है 5 वर्ष है, और विघटन हो जाए तो 6 महीने के अंदर दोबारा। 243F में क्या सदस्यों की अयोग्यता, कि इनकी अयोग्यता क्या है। अयोग्यता का मतलब है कि बनने के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे कि एज चाहिए, वही 21 साल एज चाहिए, ये हो गया। एफ से ऐसे याद रख लो, अयोग्यता है, फेल्यूर है या डिस्क्वालिफिकेशन है। 243G में इनकी शक्तियां है, पावर है, दायित्व है। 243H में टैक्स लगाया जाता है कि पंचायत कहाँ कहाँ टैक्स लगा सकती है। 243I में राज्य वित्त आयोग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। 243I राज्य वित्त आयोग। 243J में इनका ऑडिट होगा, पंचायत समितियों के जो खाते होते हैं उनका ऑडिट होगा। 243K में राज्य निर्वाचन आयोग बनेगा दोस्तों। 243I राज्य वित्त आयोग, 243K राज्य निर्वाचन आयोग, 243K राज्य निर्वाचन आयोग, दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, किसी भी याद करो या रट्टा मार लो। 243K राज्य निर्वाचन आयोग। 243L क्या है दोस्तों, पंचायतों पर अनुप्रयोग है, कुछ एक्सपेरिमेंट। 243M में कुछ एक्सेप्शन है दोस्तों, कि पंचायती राज कहाँ लागू नहीं होगा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में। 243N में क्या है दोस्तों, कि संक्रमण प्रावधान पुराने कानून कब तक लागू रहेंगे, जब तक नया कानून न बने। 243O लास्ट क्या, न्यायालयों का हस्तक्षेप, पंचायती चुनाव में न्यायालयों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो दोस्तों 243A में ग्राम सभा थी, डी में आरक्षण था, ई में 5 वर्ष कार्यकाल था, जी में 11वीं अनुसूची था, एन की पावर थी, आई में राज्य वित्त आयोग था, के में निर्वाचन आयोग था, एम में अपवाद था, ओ में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं था। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ PYQ करते हैं। ग्राम सभा का संवैधानिक प्रावधान 243A में है। पंचायतों में SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षण 243D में। सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है, और किसमें 243E में है। विघटन की स्थिति में पुनः चुनाव, ये भी 243E में आ जाएगा। पंचायत सदस्य बनने की अयोग्यता मीन डिस्क्वालिफिकेशन, फेलियर, F में आ जाएगा 243F में। पंचायतों को आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय संबंधित शक्तियाँ, इनकी पावर G में है। राज्य वित्त आयोग के गठन 243I में है, और ऑडिट इनका J में है। पंचायत सारे के सारे आए हुए हैं दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में सारे के सारे पूछे गए हैं। पंचायती चुनाव का निर्देशन नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग करेगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज से छूट दी गई है। M है नागालैंड, मिजोरम को। पुराने पंचायती कानून को अस्थायी रूप से जारी रखने के लिए संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है। 243N में है दोस्तों। पंचायती चुनाव में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक 243O हो गया। 243A में ग्राम सभा है, डी में आरक्षण है, ई में कार्यकाल है, जी में इनकी शक्तियां है। राज्य वित्त आयोग 243I में है, के में निर्वाचन आयोग है, एम में अपवाद है, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, 243O में है। तो दोस्तों 10-12 मिनट में पंचायती राज से रिलेटेड कितने MCQ, सारी समिति कमेटी जो बनी थी, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर कर लिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। ऐसे छोटे छोटे ही कंसेप्ट क्लियर करने वाले वीडियो अपने चैनल पर पड़े हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो देख लेना दोस्तों। 5-7 नंबर 10 नंबर तो आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।